हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा। मेरे सभी मुखलिस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी। सिर्फ आयशा ही नहीं, मेरठ की सरजमी पर एक और भारत की बेटी दहेज लोभियों की बलि चढ़ गई। 28 फरवरी 2021 की शाम मेरठ शहर के कांच का पुल की बेटी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। अमरीन की शादी 20 जून 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार फ़हीम पुत्र मईनुद्दीन निवासी गली नंबर 2 फ़खरुद्दीन अहमद नगर थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से हुई थी। अमरीन के माँ बाप ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, पर दहेज लोभियों की हवस ख़त्म नहीं हो रही थी। आए दिन नई नई फरमाइशें और मांगें और मार पिटाई करके उसे शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी। आखिरकार जब अमरीन के माँ बाप दहेज की और मांगें पूरी करने में असमर्थ हो गए तो अमरीन के पति फ़हीम और ससुराल वालों ने उसे जहर खिला दिया। 28 फरवरी की शाम 4 बजे के करीब अमरीन के जेठ ने अमरीन के मायके आकर खबर दी कि अमरीन की तबीयत ख़राब है और वह माई सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर बदहवास अमरीन के माँ बाप और भाई बहन हॉस्पिटल पहुंच गए। तब तक अमरीन आखिरी सांसें ले रही थी। अपने परिजनों के आते ही अमरीन ने अटकते अल्फाजों में सिर्फ यही बोल पाई कि उसके शौहर फ़हीम और ससुराल वालों ने उसे जहर खिला दिया और उसने दम दे दिया। आयशा जैसी प्यारी मासूम खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हमारी बहन ने समाज के लालची ससुराल वालों के दहेज की मांग पूरी करते करते थककर अपनी ज़िंदगी हंसते हंसते ख़त्म कर दी। वो पढ़ी लिखी लड़की, एजुकेटेड, खूबसूरत, अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। यही उसकी ख़ता थी, मगर उस बेचारी की किस्मत में मोहब्बत क्या, सुकून की ज़िंदगी भी नहीं थी। भारत की बेटी की दर्दनाक वीडियो किसी का भी दिल पिघला देगी। वो बच्ची किस तरह से हंसते हंसते मौत के आगोश में चली गई। उसके माँ बाप पर क्या क्या नहीं गुजरी होगी। उसके शौहर आरिफ और ससुराल वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज से दहेज का वायरस कब ख़त्म होगा? कहीं दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है तो कहीं गला दबाकर मार दिया जाता है। कहीं पर दहेज के दानव उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है। माँ बाप बेटी के मुस्तकबिल के लिए ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी करते करते कर्ज के समंदर में डूब जाते हैं, लेकिन उनकी हवस ख़त्म नहीं होती। हमारे समाज में दहेज अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब तक बेटी पैदा होते ही सज़ा माँ बाप को ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? पहले तो रिश्ता होने के वक्त का खर्चा, फिर सगाई का खर्चा, फिर शादी के दहेज का खर्चा और उसके बाद बच्चे के पैदा होने के बाद का खर्चा। आखिर क्यों बेटी पैदा होने के एवज में माँ बाप को कर्जा पानी करके बेटी का खर्चा उठाने की सज़ा मिलती रहेगी? और फिर भी पति और ससुराल वालों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। क्या उसके पति के बाजुओं में इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपनी बीवी का खर्चा उठा सके या अपने शौक़ पूरे कर सके? हमारे उलेमाओं को चाहिए कि जिस शादी में दहेज दिया जाए उस शादी में निकाह ना पढ़ाएं। आखिर कोई तो सूरत निकले इस दहेज से अपनी मासूम बेटियों को बचाने की।